और जिनकी अर्जी चल रही है, मुझे जानकारी मिली है कि वाजपेयी जी हमारे जब दस्तखत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पर्ची लोगों की जो वास्तविक अर्जी है वो सही नहीं ले रहे, तो उनकी अमावस्या मान्य कैसे होगी। इस विषय पे हमने कितनी बार समझाया, कितनी बार बताया कि यहाँ की जो दरखास्त का महत्व है, पहली अर्जी जो होती है वो 2100 रुपये की अर्जी कटती है, और जो आपका दान डोनेशन के रूप में होता है और वो आपकी पांडवकर धाम परिसर क्षेत्र में दान लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं कि 2100 की कटवाना है, आप 0 पैसे की भी कटवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसा हो तो वही टोकन मिलेगा, निःशुल्क भी मिलता है। लेकिन आप समर्थ हैं तो अपनी मूल अर्जी 2100 वाली और आम जो दरखास्त लगती है, जो पहले की 6वीं गिनती, ये 1100 रुपये की अर्जी कटनी चाहिए। ये विधान है, लेकिन हम जोर नहीं देते हैं कि ऐसा कर लेना। हम तो कहते हैं बिल्कुल मत करना। जब भी आप मेरे पास पूछने आएंगे तो हम कहेंगे आपकी अर्जी सही से नहीं हुई, आपका विधान सही से नहीं हुआ। और ये ऐसा कभी आपको कोई दिक्कत दिखाई दे तो अपनी अर्जी पर एक रिवीजन कर लेना। आपको कहने लायक ही हमसे नहीं बचोगे, कह ही नहीं पाओगे कि गुरुजी मेरी अमावस्या पूरी हो गई। हाँ, ये मेरे पास शिकायत गई थी कि गुरुदेव ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं, फिर इनकी अमावस्या कैसे होगी। तो मैंने कहा आपका काम बताना। और ये अर्जी का विधान है, ये पेशी का विधान है। लोग नहीं जानते अर्जी किसे कहते हैं, पेशी किसे कहते हैं। सुनी सुनी लोग बना के रख लिया, पंडुका सरकार के यहाँ होता तो हमारे यहाँ होता। अर्जी और पेशी किसी मानव के द्वारा नहीं लगाई जाती है, किसी दरखास्त किसी मानव के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता। ये वश जो प्रेरणा मिलती है, जो सभामनी होती है, उसके रूप में आपसे वो है दान स्वरूप अंश लेकर के तीर्थ प्रक्षेत्र में, पंडुकर धाम प्रक्षेत्र में चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आपका वो दान धर्मार्थ कार्य में लग रहा है। जो अर्जी और जो पेशी का मतलब है ना, सभामनी का है, 5.25 किलो मिष्ठान का है। यानी जो भक्त लोग राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो सभामनी का महत्व राजस्थान के लोग जानते हैं। हमारे यहाँ तो 1.25 का मानते हैं, 1.25 किलो सभैया का मानते हैं, 1.25 किलो पूड़ी सभैया जो बनता है हमारे मध्य प्रदेश में, उसका महत्व जानते हैं। अविशेष अवस्था में लड्डू बंटवाने का काम समझते हैं कि बड़ा काम हो गया तो लड्डू बंटवा दो, और बड़ा काम हो गया तो कन्या भोज करवा दो, और बड़ा काम हो गया तो भागवत करवा दो। जो कि ये सच्ची दरखास्त अर्जी पेशी गलत विधान जो है वो राजस्थान की भूमि के लोग जानते हैं। जो मेहदीपुर बालाजी जाते हैं या जो बिनौरी धाम जाते हैं, जितने भी बालाजी के मंदिर आपके क्षेत्र में राजस्थान में है, वहाँ सभामनी का विधान चलता है। चलता है कि नहीं चलता? राजस्थान के कितने लोग हैं यहाँ? आपके यहाँ चलता है ये विधान? यदि गलत करें तो बताइए। तो ये सभामनी क्या है? आपका सभामनी जो प्रसाद होता है, जो भय के कारण, डर के कारण लोग नहीं खाते वहाँ, उसको विद्वानों ने उस तरीके से विस्तार में लगाना चालू कर दिया, तीर्थ निर्माण चालू कर दिया। नहीं तो ये प्रसाद का विधान है, आपकी अर्जी का विधान है ये। आप कहें कि कोई गरीब है तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए भी इलायची दाने चने हैं, लाई लैया जो है उसका प्रसाद चढ़ाओ। ये विधान है अर्जियों के, पेशी का यही विधान है। लेकिन ये विधान हमारे विद्वानों ने, महर्षियों ने, संतों ने, कितना प्रसाद ना तो बढ़ सकता है ना खप सकता है। तो बस अच्छा है कि उसका संकल्प हो, और अर्जी जो कटवाता है या कराता है वो उसका खुद बाधित होता है। आपने देखा हो कई साधक गण सबकी जिंदगी में बड़े बड़ी संकट को हरते हैं, बड़ी बड़ी पीड़ा को हरते हैं। लास्ट में सुना कि वो साधक दुनिया की पीड़ा हरता रहा, उसी चीज से उसका अंत हो गया। आपके यहाँ ऐसी कई कहानियां होंगी, आपके गांव स्तर पे कई पंडा पुजारियों के विषय मिलता होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर अपने भक्त को गाइड नहीं करता, काम हो जाने के बाद आने का मन नहीं करता। काम ना हो तो जरूर आएगा, महाराज जी आपने कहा था काम हो जाए, लेकिन तो भाव ही नहीं है, हमने सब कछु करो।
और काम होगा हमारा एक बच्चा और हो जाए तो हम चाह रहे कि दोनों की पलना घले। ऐसे कई लोग आते हैं। तो जब वो साधक अपना कह देता है कि फ्रय मंती श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, लेकिन आन लगाता है तो गुरु को निष्क्रिय कर देते हैं झाड़ फूक करने वाले उनके शिष्यगण। तो हमने अपना नियम बनाया कि तुम्हारा काम हो ना हो, कोई जरूरत नहीं मुझे कि तुम्हारा काम हो जाए, बिल्कुल मुझे 1% नहीं है कि आपका काम हो जाए। क्यों? आप करोगे तो हो जाएगा। हमारा तो काम है कि तुमको दिशा देना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी परेशानी किस कारण से है, उसके पीछे क्या भेद है, क्या करना चाहिए, किस उपाय से सफलता मिलेगी, मैं उतना बताकर छोड़ देता हूं। इसलिए छोड़ देता हूं, आप जानते हो, आप हाथ मत चलाइए, मुंह मत चलाइए, थाली सामने रख देता हूं और हाथ बांध के रखता हूं, तुम्हारे खा लोगे। तो हमने आपको बता दिया कि आपकी मंजिल इतनी दूरी पर है, इतने किलोमीटर दूरी पर है, यदि आप यात्रा करोगे तो इतने घंटे में पहुंच जाओगे, इतने मिनट में पहुंच जाओगे। हम मंजिल बता सकते हैं। मंजिल के बीच के जितने भी गति अवरोध हैं तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे कार्य, जिस कार्य योजना से आप आए हो, जिस परेशानी से आए हो, उसके कारण बता देंगे कि इन किन कारणों से आपको ये परेशानी बनी है, इन कारणों को छोड़िए, इनको दूर करिए अपने जीवन से, आपकी जीवन में उत्थान हो जाएगा। अब कहो नहीं गुरु जी आपने कही थी काम नहीं हुआ, आपने कहा था नौकरी लग जाएगी, तो हमने पूछा उससे कि आपने फॉर्म डाला था, बोले नहीं भाई आपने कहा था हो जाएगा, तो हमने कही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जिसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरना है। हम बता सकते हैं, करने वाले हनुमान जी पंडों का सरकार है, करवाने वाले आप स्वयं में है। ये कितनी बार बोलूं, कितने बार बताऊं, लेकिन कुछ नहीं मानते। सब हैं कि गुरुजी महाराज जो पंडों का सरकार हमारे गुरुजी हैं, सब सही बताते हैं, लेकिन करते हो आप अपने मन की। क्या करना है 5 अमावस्या का, जब पर्चा में लिख ही रही है कि 22 तारीख को काम होना है मई में, तो काय कि 5 अमावस्या करने काय का आह्वान, क्लियर ही तो हो गया कि 22 मई को हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने साथ भी ये भी लिखा कि ये विधान करने के बाद आपको सफलता का योग इस तिथि तक बन रहा है। हवन पूजन अनुष्ठान सब कुछ करने के बाद भी यही कह रहा हूं कि कर्म खुद करना है, तब वह हवन फलीभूत होता है, तब गुरु वचन फलीभूत होता है, और कर्म प्रधानता है। कर्म करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, पेपर मत तो हनुमान जी तो लिखेंगे नहीं। हाँ लिखेंगे वहां जहां तुम्हारी परीक्षा हो रही हो, लिखेंगे वहां जहां तुम असमर्थ हो जाओगे, जहां तुम्हारा दिल दिमाग काम नहीं करेगा और सच्चा तुम्हारा इष्ट है, तो वहां शक्ति का दर्शन हो जाएगा, वहां बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा और आपकी मन की गति इतनी तेज चलने लगेगी, आप सवाल का जवाब एक क्षण में देने लायक बन जाते हो। वही कृपा है। याददाश्त वहां प्रखर हो जाती है, आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं कृपा। आप सबसे मैं बार बार कहता हूं, आप लोग जो पर्ची कटवाते हो ना, किसके देख के कटवाते हो? आगे वाले ने कटवा ली तो हम क्यों करवे भैया, इतनी की हमारी काट दो। 80% गलती यहीं से होती है हमारे यहां। ये तो आप गलत करते हो, आप तो 0 वाला कटवाओ ना, आप नुकसान करते हो अपना। सही में बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, नुकसान कर रहे हो अपना। आप तो 0 की पर्ची कटवाओ, जरूरी क्या है? लेकिन भैया अर्जी का विधान यहां 2 ही है, 2100 रुपए और 1100 रुपए। शेष व्यवस्था है, जिनके पास नहीं है तो 1 रुपए की भी पर्ची कटा सकते हैं। उनकी अमावस्या 100% फलीभूत होगी। लेकिन कर्ज लेने की जरूरत नहीं है कि कर्ज लेके पर्ची कटवाओ।
कि जमीन बेच के आप पर्ची कटवाइए या कर्ज लेके किसी से आइए ना, नहीं है तो 1 रुपए की अर्जी कटवाइए, समय तो दो। 2 तरीके, यही तरीके, और कोई तरीका नहीं है उनकी अमावस्या का सुधारने का। लास्ट में कहते हैं महाराज जी गलती हो गई तो हम पूरा भर देते हैं। तो क्या ये कोई ऑफिस है कि आप गलती हो गई तो मैं उसका पेनाल्टी भर दूं? ये गलती करते हो, ऐसी गलती नहीं करना है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि यदि आपके पास समर्थ नहीं हो तो आपने बहुत अच्छी कटवाई है और वो अर्जी आपकी मान्य है, 100%, 100 में 101% में कहता हूं आपकी पर्ची मान्य है। ये शंका भी नहीं लाना मन में कि गुरुजी ने क्या कह दिया ये। लेकिन जो छल चालाकी से एक दूसरे को देख करके अपनी भी पर्ची वही कर, ऐसी काट लो, अम्मा ने कटवा ली तो बहू ने कह दी ऐसी काट, हमारी भी काट दो। तो आप लोग एक दूसरे को देख के जो अर्जी कटवाते हो वो गलत करते हो।